Broadcast from the most powerful places in the West, the message they thought was clear. I'm authorizing additional strong sanctions. The package of massive and targeted sanctions. The largest and most severe package of economic sanctions. दोस्तों, हाल ही के रशिया एंड यूक्रेन की वार में एक बहुत चर्चित मुद्दा है स्विफ्ट सिस्टम। एक स्विफ्ट सिस्टम कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैसे एक कंट्री की इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ सकता है, हम जानेंगे। कोई इकोनॉमिस्ट इसको इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं। तो क्या है ये स्विफ्ट सिस्टम, कौन ऑर्गेनाइज करता है एंड कौन इसको गवर्न करता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल इन्फो इनसाइडर में। तो दोस्तों, अब पहली बात ये आती है कि स्विफ्ट बैंक होता क्या है। असल में दोस्तों, स्विफ्ट बैंक कोई बैंक नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक फिनांसिंग मैसेज सिस्टम है जो इंटर बॉर्डर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है। अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको, अगर कोई इंडिया में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहे थ्रू बैंक तो उसको IFSC कोड चाहिए। वैसे ही अगर कोई इंडिया का बिजनेसमैन वो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहे लाइक US, UK एंड अनदर कंट्री, इंटर बॉर्डर इंटरनेशनल कंट्री, तो उनको स्विफ्ट कोड चाहिए। स्विफ्ट कोड एक 11 डिजिट का और 11 नंबर का यूनिक कोड होता है जो बैंकिंग का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इससे एक्यूरेट एंड सिक्योरली फंड ट्रांजैक्ट होता है। तो उस 11 कोड जो स्विफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इससे बैंक को एश्योरेंस मिलता है ट्रांजैक्शन का और अमाउंट का। दोस्तों, अगर हम इसका एस्टेब्लिशमेंट का बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1977 में। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। इनिशियली इसको बेल्जियम कोऑपरेटिव फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम की तरह देखा गया था, जिसमें 22 कुल मेंबर थे एंड 518 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो स्विफ्ट सिस्टम से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर आज का सिनारियो देखें तो अभी 200 प्लस कंट्री एंड टेरिटरी स्विफ्ट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे 11,000 फिनेंशियल सिस्टम ट्रांजैक्ट करता है स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा एंड हर दिन ग्लोबली 33.6 मिलियन ट्रांजैक्ट होता है जो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र होता है। तो इससे क्लियर साबित होता है कि इंटरनेशनल फंड ट्रांजैक्शन में स्विफ्ट सिस्टम का मोनोपोली है। स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। दोस्तों, ये स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल फंड ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए किसी कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिस्टम वो डायरेक्टली स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर स्विफ्ट से किसी को निकाला जाएगा और हटाया जाएगा तो उसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट उसका करेंसी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए स्विफ्ट सिस्टम एक कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर हम इसका अभी CEO का बात करें तो है वो जेवियर, जो 1 जुलाई 2019 में है एंड अभी करेंटली नंबर ऑफ मोर देन 3000 एम्प्लॉई वो स्विफ्ट सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर स्विफ्ट सिस्टम के बारे में हम बात करें तो वो एक ग्लोबल फाइनेंसिंग मैसेजिंग सर्विस है, जिसमें एक 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड दिया जाता है। ये स्विफ्ट कोड लगभग ऐसा दिखता है जिसमें 11 कोड्स दिए हुए हैं, जिसमें 11 कोड्स यहाँ पे 10 कोड्स दिया हुआ है, लेकिन मेनली 8 to 11 कैरेक्टर्स दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट 4 कैरेक्टर बैंक का कोड होता है, फिर 2 कंट्री का कोड, लोकेशन कोड, फिर ब्रांच कोड। ये पर्टिकुलर स्विफ्ट कोड हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के टाइम दिया जाता है, जिससे ट्रांजैक्शन का सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी मेंटेन किया जाता है। अगर स्विफ्ट सिस्टम ना होता तो इंटरनेशनल इंटर बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता, क्योंकि अगर आप इंडिया से US, UK और US से इंडिया, UK अगर कोई फंड ट्रांसफ़र करना चाहे
बहुत बड़ा अमाउंट अगर फंड ट्रांसफ़र करना चाहे तो स्विफ्ट ही एक जरिया है जिससे आप एश्योरेंस पा सकते हो कि आपका फंड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो स्विफ्ट की इस अच्छी सर्विस के लिए डेली 333.6 मिलियन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बहुत सिंपल बना दिया है, जिसके लिए स्विफ्ट का मोनोपोली है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के टाइम। सिस्टम कैसे मोनोपोली बनाया हुआ है इंटरनेशनल एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के मामले में, कैसे 200 से भी ज़्यादा कंट्री एंड टेरिटरी डिपेंडेंट है इंटर बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए, जहाँ पे पर डे 33.6 मिलियन ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के द्वारा होता है। अब बात ये आती है कि स्विफ्ट को संभालता कौन है, कौन स्विफ्ट को गवर्न करता है। तो इनिशियली जब इसको बनाया गया था 1977 में, तब इसको टेक्निकली बोला गया था कि एक बेल्जियम का कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग सिस्टम है, लेकिन आप टेक्निकली अगर आप देखोगे तो मेनली G10 कंट्रीज जो 10 फिनेंशियली एडवांस कंट्रीज का गुच्छा है, वो लोग मेनली स्विफ्ट सिस्टम को गवर्न करते हैं, जिसमें आता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ जापान। सो द मोस्ट फिनेंशियल एडवांस जो कंट्रीज होते हैं वो मेनली G10 में आते हैं, वो मेनली स्विफ्ट को गवर्न कहते हैं। अगर आप इस देश की कंट्री को अगर लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आता है USA, कनाडा, जापान एंड वेरियस कंट्री, फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है। तो ये सब फिनेंशियली एडवांस्ड कंट्रीज G10 में आता है। अगर इनका ओवरसीज कंट्रीब्यूशन देखोगे, शेयर देखोगे इस स्विफ्ट सिस्टम में, तो बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इटालिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सो दे आर, ये सब मेजर बैंक्स हैं जो मेनली स्विफ्ट को फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को गवर्न करते हैं। इससे अलावा भी जो भी मेंबर कंट्री हैं वो भी स्विफ्ट को गवर्न करने में हेल्प करते हैं। अगर आगे बढ़े तो स्विफ्ट की एक डिसएडवांटेजेस भी होती है, जैसे स्विफ्ट किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इतनी आसानी से परफॉर्म करता है, उसी तरह से स्विफ्ट का एक दूसरा पहलू भी है जो एक कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। इससे पहले स्विफ्ट को इसका एग्जाम्पल माना, इससे पहले स्विफ्ट को ऐसे इस्तेमाल भी किया गया था क्योंकि स्विफ्ट कंपाइल्स ऑल सैंक्शंस लॉ, मतलब स्विफ्ट के ऊपर सैंक्शंस लॉ लगाया जा सकता है। जैसे मार्च 2012 में, अब अगर जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आप जानेंगे कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाया गया था ईरान के ऊपर डिस्प्यूटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, उसके ऊपर स्विफ्ट बैन लगाया गया था USA के द्वारा, जो उसकी ऑयल सप्लाई में एक बहुत बड़ा इफेक्ट किया था, उसका ऑयल एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा गिरावट लाया था। तो ऐसे जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर बंद हो जाता है तो किसी की देश के इकोनॉमी के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंसी चेंज में बहुत गिरावट आता है, बहुत इफेक्ट आता है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे देश हैं जो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। जैसे रशिया ने जब 2014 में क्रीमिया को इन्वेड किया था, तब उसने इसका एक ऑल्टरनेटिव तोड़ निकाला था जिसको बोलते हैं सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फिनेंशियल मैसेजेस और SPS, बट ये इतना चला नहीं स्विफ्ट की तरह। एंड चाइना ने भी एक डेवलप किया था, एंड जैसे इंडिया का UPI सिस्टम है, तो ये इतना ग्लोबलाइज नहीं हुआ है। लेकिन स्विफ्ट जैसे सिस्टम के ऊपर हर एक कंट्री का डिपेंडेंट होना किसी की कंट्री के लिए एक ड्रॉबैक भी होता है, क्योंकि ये ड्रॉबैक भी होता है। तो आपका क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? इंडिया को एक ग्लोबल ऐसे फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम करना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।